सत्य परमपिता परमात्मा जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न खुशबूदार फूल बनकर दिखाने की, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करने की, जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करने की, मैंपन का त्याग कर निरअहंकारी बन रूहानी सेवा करने की, अहंकार में कभी भी नहीं आने की, निरअहंकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समर्थ परमपिता परमात्मा सदैव हमको समर्थ और व्यर्थ में जो अंतर है उसको यथार्थ समझने की समझ देते रहते हैं। समर्थ अर्थात व्यर्थ को समाप्त करने वाला, समर्थ संकल्प समर्थ बाप के मिलन का अनुभव कराते हैं, हमें मायाजीत बनाते हैं, सफलता स्वरूप सेवाधारी बनाते हैं। समर्थ अर्थात व्यर्थ की समाप्ति। समझ देते मीठे परमात्मा कि वर्तमान समय की विशेष माया है व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ समय गंवाना। हमें व्यर्थ में बिल्कुल समय नहीं गंवाना है। जितना जितना श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा उतना हमारा विकर्मों का खाता खत्म होता जाएगा। इसलिए परमपिता परमात्मा हमेशा समझ देते हैं कि समय को व्यर्थ नहीं गंवाओ। व्यर्थ समय गंवाने से व्यर्थ के संस्कार पक्के हो जाते हैं। कोई भी लंबी बात करे तो उसको शॉर्ट करना है। व्यर्थ बात का वर्णन बहुत लंबा होता है तो बाबा कहते हैं व्यर्थ को बचाओ। समझ देते हैं कि सिर्फ व्यर्थ बोलने से व्यर्थ नहीं होता, लेकिन सुनने से भी व्यर्थ जमा होता है। अगर कोई व्यर्थ सुनाते भी हैं तो बाबा कहते हैं उसको भी शॉर्ट करो और उसको सिखाओ। यही शुद्ध सेवा है। और हमें रहम करना है, रहम दिल बनना है, स्व पर भी रहम करना है, औरों के प्रति भी रहम दिल बनना है। बाप दादा की श्रीमत है कि न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ सुनो, न सुनाओ। समझ देते हैं कि अब तो सदा शुभ भावना से सोचो और सिर्फ शुभ बोलो। अगर व्यर्थ कभी सुनना भी पड़े तो प्रभु जी कहते हैं उसे भी शुभ भाव से और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन कर दो। समझ देते हैं कि शुभ चिंतक बन बोल के भाव को भी परिवर्तन कर दो। सदा भाव हमारा आत्मिक हो और भावना सदा कल्याणकारी हो, श्रेष्ठ हो। स्वयं को परिवर्तन करने में हमें अर्जुन बनना है, औरों के परिवर्तन का बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर दूसरों के परिवर्तन का इंतजार करेंगे तो प्रभु जी कहते हैं फिर सोचते ही रह जाएंगे, न वो परिवर्तन करेगा और न हम कर पाएंगे। समझ देते हैं कि स्वयं का परिवर्तन ही विश्व को परिवर्तन करेगा। स्व को परिवर्तन करने में पहले मैं अर्थात मर्जीवा बनना है। इस मर्जीवा बनने में ही मज़ा है, इसी में सुख है, इसी में शांति है, इसी में खुशी है, इसी में शक्ति की अनुभूति होती है। स्व परिवर्तन करने को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरना है, क्योंकि इसी मरने में ही वास्तव में जीना है। यही सच्चा जियदान है। श्रीमत प्रमाण बदलने में सबसे आगे हमको रहना है। हमें सिर्फ अब शुद्ध शुभ सकारात्मक कल्याणकारी संकल्प करने हैं। बार बार रिवाइज भी करते रहना है, पक्का करना है, श्रेष्ठ परिवर्तन करना है। इसलिए संकल्पों की एकाग्रता रखनी है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति लाने के लिए ये एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। रत्नाकर, जादूगर, सौदागर परमपिता परमात्मा के संग में रहना है। हमें अविनाशी ज्ञान रत्न रूपी जवाहरात से संपन्न बनना है। बहुत बड़ा जौहरी बनाते हैं शिव बाबा, तो हमें इन रत्नों को सभी संग शेयर भी करना है, उन्हें भी साहूकार बनाने का कर्तव्य पूरा करना है।
हीरे तुल्य संगम युग में हमें हीरे तुल्य बनना है। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि संग की बहुत संभाल रखनी है। दे अभिमान का संग विस्मृति का संग है, उसके संग में आकर संग दोष में नहीं आना है। संग दोष दुर्गति में ले जाता है। ज्ञान चिंतन प्रभु चिंतन सदा चलता रहे, ऐसों का संग करना है। संग की संभाल रखनी है। ज्ञानवान बनना है, औरों को भी बनाना है। फिर से उल्टा संग कर ठीक कर नहीं बनना है। प्रभु के संग में रहना है। कर्मों में व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मा जी को देखना है। सारी सृष्टि सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद रखना है। सतयुग और कलयुग के कंट्रास्ट को भी बुद्धि में रखना है। कलयुग की भ्रष्टाचारी को, विकार को, पतितपने को छोड़कर हमें श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन बन सतयुग के लिए क्वालिफाई करना है। हमें याद रखना है कि इस समय हम संगम युग पर हैं। जंगल को छोड़कर सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। दे अभिमान और विकार रूपी कांटों को यूज नहीं करना है। सत्यता और दिव्यता की विशेषताओं को धारण कर हमें खुशबूदार फूल बनना है। ये स्मृति हम आत्माओं को होनी चाहिए, तभी समझ को समय रहते हम यूज कर सकेंगे और जो करना है, जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, उस कार्य को पूरा कर सकेंगे। चरित्र से हमें धनवान बनना है और बनाना भी है। सभी की प्रीत परमपिता परमात्मा के साथ जोड़नी है। हम सब कांटों से फूल बन रहे हैं, ये याद रखना है। बेहद के पाप से वर्षा ले रहे हैं, स्मृति में निरंतर रखना है। बुद्धि में ये स्मृतियाँ इमर्ज रहें। हम सब सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं, इसलिए कलयुगी हरकतें नहीं करनी है। हमें अमरलोक में जाना है। कलयुगी बनकर रहेंगे तो फिर पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। विनाश के सेक से गुजरेंगे। शिव बाबा अमरनाथ हमें आकर कहानी सुना रहे हैं। काल पर जीत पहननी है। स्व इच्छा से शरीर छोड़ दूसरा लेना है। शरीर में होते भी अमर रहेंगे। जैसे आत्मा बचपन, लड़कपन, जवानी और वृद्ध अवस्था से गुजरती है, ऐसे ही सतयुग बचपन है, त्रेता युग लड़कपन है, द्वापर युग जवानी है और कलयुग वाणी से परे जाने का समय है, वृद्ध अवस्था का। तो अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में हमको जाना है। सत्य परमपिता परमात्मा जो सुनाते हैं, जो चर्चा करते हैं, वो सत्य है जो कि कोई और सुना नहीं सकता है। समय है सत्य को जानने का और मानने का और फिर उसी प्रमाण चलने का। सुप्रीम रूह हमें रूहानी नॉलेज देते हैं। ब्राह्मण वर्ण का बनकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने से, निभाने से ही रूहानी नॉलेज समझ में आती है। अच्छा जौहरी बनना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर सेवाओं में लगाकर वैल्यूबल जवाहरात जमा करने हैं। फिर आत्मा भाइयों को साहूकार बनाना है। ऊंच मर्तबा हमें प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात बड़े अनमोल हैं। इन्हें जीवन में धारण कर हमें वैल्यूबल बनना है। ज्ञान रत्नों का सौदा करने वाले रत्नाकर, सौदागर, जादूगर परमपिता परमात्मा दिव्य दृष्टि की चाबी देते हैं, जिससे हम सत्य को अनुभव कर सकते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई हम सब पढ़ रहे हैं, समझ दे रहे हैं मीठे परमपिता परमात्मा कि हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। सेंसिबल बन सभी को बनाना है। ईश्वरीय कुल के हैं हम सब। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा पवित्र बनाते हैं, तो पवित्र रहना है। अपवित्र बन ऊंचे कुल को कलंकित नहीं करना है। धर्मराज की सजाओं से खुद को बचाना है। प्रभु जी के फरमानों पर कर्म कर अकर्म के संस्कार बनाने हैं। अभी भी बंधनों से मुक्त और भविष्य 2500 वर्ष भी मुक्त रहेंगे। श्रीमद् प्रमाण कर्म करेंगे तो कभी भी विकर्म नहीं होंगे। मनमानी करते हैं, दे अभिमान में कर्म करते हैं तो फिर विकर्मों का खाता बन जाता है। सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य समझना भी है और समझाने की सेवा भी हमें जरूर करनी है। रात की अज्ञानता की बातों को छोड़कर अब हमको दिन में जाने का पुरुषार्थ करना है। अभी हम सब संगम पर हैं, तो रात को पीट करके दिन के लिए पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में पक्का याद रहे,
कि हम सब अभी देवता बन रहे हैं। अनादि हम आत्माएं, अनादि ये बना बनाया ड्रामा हम सब बनाते हैं और वही रिकॉर्ड हो जाता है। फिर हम उसी के वशीभूत होकर पुनः पाठ बजाते हैं। अभी हम अच्छी एक्ट करना प्रभु जी से सीख रहे हैं। ज्ञान सुनाकर देवी देवता धर्म की स्थापना मीठे परमपिता परमात्मा स्वयं करते हैं। लीला तो असल में प्रभु जी की है संगम युग में, इसीलिए गायन भी होता है कि प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। बाकी देवताओं की लीला नहीं कहेंगे, कृष्ण की लीला नहीं कहेंगे। सदा पावन शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को भी पावन बनाते हैं। हम आत्माओं के खातिर पवित्रता के सागर पतित दुनिया में आते हैं और हम आत्माओं को अब समझ देते हैं कि अल्फ को याद करो। बाकी विस्तार तो रेजगारी की तरह है। जो सत्य को यथार्थ समझने वाले हैं उन्हों को समझाना है, बाकियों को कह देना है मन मना भव। हम आत्मा रूपी बादल को अपने आप को खूब भरना है और फिर बरसना है। आत्माओं को प्रभु के साथ जोड़ना है। ज्ञान को खींचने की हम में ताकत होनी चाहिए। जैसे मम्मा बाबा अच्छे बादल हैं, वैसे हम आत्माओं को भी अच्छा बादल बनना है। जैसा संग वैसा रंग लगता है, इसलिए समझदारी इसी में है कि सदा प्रभु के संग हम रहें। ज्ञानवान बन सभी को प्रभु से जोड़ना है और ज्ञान के प्रति सबके मन में दिलचस्पी आए, इससे विधि पूर्वक सब तक पहुंचाना है। प्रभु जी की बताई हुई युक्तियों को अपनाना है और उन्हीं की याद में रहकर सभी को सत्य से परिचित कराना है, तो यकीनन वो सभी प्रभु के जरूर बनेंगे। पुरुषार्थ हमें अपना करना है। किसी की पूंछ को पकड़कर हम पार नहीं हो जाएंगे, इस बात को यथार्थ समझना है। क्योंकि भक्ति में आदत रही है कि धर्म स्थापक परमात्मा का संदेश देते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, लेकिन आत्माएं परमात्मा से नहीं जुड़ती हैं, लेकिन धर्म स्थापकों से ही जुड़ जाती हैं। समझती हैं इनको पकड़ लिया मतलब बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है और यहाँ ज्ञान मार्ग में तो बिल्कुल नहीं होगा कि किसी की पूंछ पकड़ने से हम कोई पास नहीं हो जाएंगे। पढ़ना हमें पड़ेगा, पुरुषार्थ हमें ज़रूर करना पड़ेगा, और वो भी तीव्र पुरुषार्थ। तो प्रभु जी आकर नॉलेज देते हैं। इस समय वो जानते हैं कि उनको ज्ञान देना है। साक्षात्कार का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन देना है। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है, साक्षात्कार से प्रारब्ध नहीं बनती है। सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रभु जी की मौजूदगी है, तो जो वो सुना रहे हैं वो हमें यथार्थ रीति सुनना है, समझना है। और फरिश्ता ब्रह्मा की आंखों से वो हम सभी आत्माओं को देखते हैं, और अगर ये शरीर न हो तो हम तो देख भी न सकें। जब सत्य परमपिता परमात्मा से मिलन होता है तो सब तरह के दुख, दर्द, अपेक्षाएं सब मिट जाती हैं और मन प्रभु जी के साथ लग जाता है। कल्प में एक ही बार निराकार परमपिता परमात्मा हमको मिलते हैं, तो ये समय हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि प्रभु जी के साथ पल पल बिताकर उसे सफल करना है। अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, ड्रामा अनुसार हमें उसका फल जो है वो तो भोगना ही पड़ेगा। मीठे परमात्मा हमें गाइड ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारे कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। फिर कर्म जैसे हमने करे हैं उसका फिर फल जो है हमें ही भोगना पड़ेगा। इस बात के लिए हमको तैयार रहना है। अभी कर्म करने की समझ दे रहे हैं, तो समझदारी इसी में है कि हम बिल्कुल श्रीमत प्रमाण ही हर कर्म करें, फिर कभी हमें पछताना नहीं पड़ेगा। बेहद के बाप से बहुत बड़ा वर्षा मिलता है,
इसलिए पुरुषार्थ भी बड़ा ही करना है। दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर एक्यूरेसी से चलना है। नई बातें प्रभु जी सुना रहे हैं, उन नई बातों को सुनकर हमको नया बनना है, अमर बनना है और अमर लोक का वर्षा प्राप्त करना है। अविनाशी हम आत्माएं हैं, अनादि हैं, और जो भी ड्रामा में हम पार्ट बजाते हैं वो भी अविनाशी हो जाता है। इसलिए मोक्ष किसी को नहीं मिलता है। हम स्वतः ही जब अपनी बारी आती है हम पुनः ड्रामा में आ जाते हैं, क्योंकि जो भी हम करते हैं वो 5000 वर्ष के बाद करते हैं। इसलिए हम भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या किया है और पुनः फिर से पाठ ज़रूर बजाते हैं। इसीलिए मोक्ष तो सिर्फ दुख के समय में चाहना रखते हैं, वरना तो जब हम भूल जाते हैं तो पुनः इस सृष्टि रूपी ड्रामा में आने की चाहना हम आत्मा में उठती है और हम सब जरूर आते हैं। ये ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है। सच्चे साहिब का साथ रखना है और पुरानेपन से, पुरानी चलन से, पुरानी बातों से, पुरानी आदतों से हमको संन्यास करना है, विकारों का संन्यास करना है। हमें सच्चा राज ऋषि बनना है, राजा आत्मा बनकर पाठ भी बजाना है, राजयोगी भी बनना है, साथ में तपस्या भी करनी है, सत्यता और दिव्यता को धारण करने वाले तपस्वी बनना है, ऋषि बनना है। चरित्र से धनवान बनकर हमको भारत को धनवान बनने में मददगार बनना है, भारत को धनवान बनाने में मददगार बनना है। हमारे शिव पिता परमात्मा संगम युग में कभी भी हॉलीडे नहीं लेते हैं, हर दिन पढ़ाते हैं और हर वक्त हम आत्माओं से कनेक्टेड भी रहते हैं। जहाँ कहीं हम गलत करते हैं हमको गाइड भी करते रहते हैं, और जब हम उनके साथ रहते हैं तो निरंतर ज्ञान की बरसात भी होती रहती है, हमें ज्ञान समझ में आता जाता है। तो हमें भी कभी भी हॉलीडे नहीं लेना है, सदा प्रेजेंट रहना है और संगम युग की पढ़ाई का पूरा आनंद लेना है। ऐसी सच्ची पढ़ाई कल्प में एक बार ही हमको मिलती है। ईश्वरीय सेवा है, ऊंची सेवा है, स्वयं परमपिता परमात्मा कराते हैं। इसलिए हमको कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम कुछ करते हैं। सदैव हमें हमारी बुद्धि में रहे कि करण करावनहार परमपिता परमात्मा जी करा रहे हैं और हम सब करणहार बनकर कर रहे हैं, तो फिर अहंकार किस बात का। रूहानी सेवा सुप्रीम रूह की श्रीमत प्रमाण ही हम कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी तरीके की देह अभिमान की मनमानी हमको नहीं करनी है। हमेशा रूहानी परमपिता परमात्मा की श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है और सफलता को प्राप्त करना है। सफलता मूर्त बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।